मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार व मोहन यादव प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बनने पर नगर में मनाया गया जश्न व भाजपा कार्यकर्ताओं ने हर्ष की लहर आतिशबाजी कर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति माना आभार। क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर राजेंद्र पांडे को मंत्रिमंडल में लेने की मांग करते दिखे जावरा के भाजपा कार्यकर्ता। आह्वान पर मध्य प्रदेश की जनता ने जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत प्रदान करके और एक बार फिर से मध्य प्रदेश की जनता की सेवा का अवसर दिया है, इसके लिए मैं सभी कार्यकर्ताओं को, मध्य प्रदेश की जनता को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देते हुए आपको उम्मीद थी कि नया चेहरा आएगा? जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा से नए प्रयोग करते हुए और यह दिखाया है कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी राजनीतिक पार्टी है जिसमें छोटे से छोटे कार्यकर्ता और अंतिम पंक्ति में बैठे हुए कार्यकर्ता को भी आगे लाने का वो अवसर देती है। और उसी प्रकार से इस बार भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में दिखाया है कि एक छोटा कार्यकर्ता भी निश्चित रूप से मध्य प्रदेश की सत्ता की कमान संभाल सकता है। सीएम शिवराज सिंह चौहान का दर्द छलका है, मांगूंगा लेकिन भीख नहीं मांगूंगा, मर जाऊंगा लेकिन भीख नहीं मांगूंगा, क्या कहेंगे? यह उनके भाव हो सकते, दर्द इसको नहीं कह सकते। भारतीय जनता पार्टी ने जब उन्हें मुख्यमंत्री बनाया था, निश्चित रूप से वह भी बहुत छोटे स्तर से उठ करके आए थे और उस समय पे जिस समय उन्होंने कमान संभाली थी उस समय किसी को यह भरोसा नहीं था कि यह छोटा सा कार्यकर्ता 20 साल तक मध्य प्रदेश में सत्ता का संचालन करेगा। और उन्होंने लगातार भारतीय जनता पार्टी ने जब उन्हें अवसर दिया, 20 साल तक जनता की सेवा की है और निश्चित रूप से जिस प्रकार से उनकी कार्यशैली है, भारतीय जनता पार्टी उनकी सेवाओं का लाभ और उनके कार्यशैली का लाभ आगे भी लेने का उनको अवसर देगी। नए चेहरों को आगे करने के बाद क्या लोकसभा जीतने की उम्मीद है आपको? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश की 29 में से 29 और इस बार पूरे देश में 400 पार का लक्ष्य हासिल करेगी। जिस प्रकार से देश की जनता का रुझान है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जो परिश्रम की पराकाष्ठा की है, निश्चित रूप से एक बार फिर हम 2024 में 400 पार का प्रचंड बहुमत हासिल करेंगे। जो सीएम चेहरों के लिए चुनाव लड़वाए गए थे, कहीं ना कहीं उनको एक्साइट करके नया चेहरा पेश किया गया है, हमारे क्या नाराजगी नहीं रहेगी? हमारी पार्टी ने किसी भी प्रकार का कोई चेहरा मध्य प्रदेश, राजस्थान या छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री के लिए नहीं दिया था। चेहरा हमारा भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल था, हमारे देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा था और उसी के आधार पर जनता से हमने वोट मांगे और जनता ने हमें बहुमत के साथ में प्रचंड विजय प्रदान की है। राजस्थान में जैसे ब्राह्मण चेहरा दिया, मध्य प्रदेश में राजेंद्र पांडे भी हो सकते थे? निश्चित रूप से हो सकते थे, लेकिन पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने जिस प्रकार से निर्णय लिया है वह निर्णय सर्वोपरि है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हमेशा हाईकमान के निर्णय को मान करके और अपने काम पे लगते हैं। क्या राजेंद्र पांडे मंत्रिमंडल में आ रहे हैं? बिल्कुल, संभावना और उम्मीद पूरी है और चौथी बार के वह विधायक है और हम सब भी चाहेंगे, आपके माध्यम से आग्रह करते हैं हमारे केंद्रीय नेतृत्व से कि उन्हें इस बार मंत्रिमंडल में स्थान निश्चित किया जाए। तो सरकार बनने जा रही है, बधाई आपको साहब। तीनों उम्मीदें बहुत है। हमारी 20 साल से सरकार प्रदेश में है और आप सबने देखा होगा, लाडली बहना से लेकर लाडली लक्ष्मी बेटी से लेकर अनेक योजनाओं के साथ योजना थी लाडली लक्ष्मी, 18 वर्ष पूर्ण कर लाडली बहना बन गई, उसका फायदा लोकसभा में मिलेगा? बिल्कुल, इससे कहीं गुना ज्यादा मिलेगा और इस बार हम 400 पार लोकसभा में सीट भारतीय जनता पार्टी जीत कर जाएगी। ओके सर, सरकार बनने जा रही है। अरे एक स्टेटमेंट, सरकार बनने जा रही, क्या कहेंगे आप? भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार प्रदेश में बनने जा रही है। प्रदेश के 7.5 करोड़ जनता में और समस्त कार्यकर्ताओं में बहुत ही हर्ष और उल्लास और खुशी का वातावरण में, इसी के तहत जावरा विधानसभा भी बहुत खुशी की लहर है। निश्चित रूप से जावरा विधानसभा के लोकप्रिय विधायक, चौथी बार के विधायक परम सम्मानित डॉक्टर राजेंद्र जी पांडे इस बार मंत्रिमंडल में निश्चित रूप से शामिल होंगे, ये हमें अपेक्षा है। और हम आपके माध्यम से शीर्ष नेतृत्व से मांग भी करते हैं कि राजेंद्र पांडे को मंत्रिमंडल में स्थान दें, तो यह उनका हक और अधिकार भी है। वरिष्ठता के आधार पर उन्हें निश्चित रूप से ये पद मिलना चाहिए। देखा जाए तो मध्य प्रदेश के अंदर शिवराज सिंह चौहान चेहरा हुआ करता था, अब कहीं ना कहीं उनकी जगह मोहन यादव आ गए, कितना इफेक्ट होगा लोकसभा में? भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता प्रधान पार्टी है, इसमें छोटे से छोटे कार्यकर्ता भी बड़े से बड़े पद पर पहुंच सकता है। इसी का एक उदाहरण हमारे माननीय मोदी जी, JP नड्डा, अमित शाह जी ने पेश किया है। हर कार्यकर्ता, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई भी कार्यकर्ता किसी भी पद पर कभी भी पहुंच सकता है, ये इस बात का परिचय है। मंत्रिमंडल में राजेंद्र पांडे को लिया जाएगा?
बिल्कुल लेना चाहिए, क्योंकि आदरणीय हमारे लक्ष्मीनारायण जी पांडे साहब 7 बार से सांसद रहे और पार्षद रहे, विधायक रहे, तो उनको ये अवसर, उन्होंने जब पार्टी ने जब निर्णय लिया था कि उनको नहीं बनाया, तो अब ऐसा मौका है, और 4 बार के विधायक रह चुके हैं, तो उन्हें देना चाहिए। हमारी सबकी मंशा है और सारी महिला मोर्चा इस बात को लेकर हर्ष व्याप्त है सब में कि भाई साहब, राजन भाई साहब बने और हमारी पार्टी शीर्ष पर पहुंचे, यही हमारी भावना है। वरिष्ठ नेतृत्व ने मोहन जी यादव को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया है, कुछ सोच समझ के ही बनाया है, और पार्टी की जो रीति और नीति के आधार पर पार्टी जिस हिसाब से काम कर रही है और आगे बढ़ के काम करेगी, तो निश्चित ही मध्य प्रदेश का पूर्ण रूप से विकास होगा और प्रगति की पथ पे आगे बढ़ेगा। राजन पांडे भी कहीं न कहीं दिखाई दे रहे हैं, काफी बार विधायक बन रहे हो। पूरे उज्जैन संभाग में सबसे वरिष्ठ लोकप्रिय नेता में राजन जी पांडे साहब का नाम आता है, तो निश्चित ही वे मध्य प्रदेश के मंत्री पद पे स्थापित होंगे। शुभ नाम? मनीष उटवाल, अनुसूचित जाति मोर्चा नगर अध्यक्ष। रतलाम से राहुल बैरागी की रिपोर्ट।